या जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 82 है। 82 में मैंने बताया कि अगर वारंट के बाद भी वो कोई अपीयर नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट एक वही शेड्यूल के पीछे फॉर्मेट होता है 82 का, पढ़िएगा। उसमें लिखा होता है कि पब्लिकेशन के इतने दिन बाद से आपको अपेयर हो जाना है। पर चूंकि पब्लिकेशन का दिन तो बाद में पुलिस को जाना होता है, वहाँ चिपकाना होता है, कोर्ट में एक कॉपी लगती है, पब्लिकेशन पेपर में भी होता है। तो 30 दिन का समय किसी भी तरीके से, जिस दिन वो छपा उसके 30 दिन के बाद का ही उसको समय दिया जाता है। नहीं होगा तो ये आपका 82 इलीगल है, वॉइड है, और जो है ये क्वेश कर दिया जाता है हाई कोर्ट में। कई बार क्वेश्चन होती है कि जो इनका 82 है वो ठीक नहीं था। अब 82 होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं आता तो पहले ये ऑफेंस नहीं था, बाद में हीनियस क्राइम जो हुए उसमें 174A और 174A उसको आईपीसी में अपराध बना दिया गया। अगर व्यक्ति मर्डर का केस है या बहुत हीनियस क्राइम के केस में 82 उस पर इशू किया गया है और वो नहीं आता तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहलाता है। वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहलाता है। और अगर इसमें नहीं आता तो वो प्रोक्लेम्ड पर्सन कहलाता है। दोनों में अंतर है। हीनियस क्राइम है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहलाएगा। ऑफेंडर मतलब ये बार बार करने वाला व्यक्ति है, खतरनाक आदमी है। ठीक है, इसमें सजा भी थोड़ी ज्यादा है, उसमें सजा कम है, लमसम 7 साल है, उसमें 3 साल है। इसके बाद अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो भाई क्या करेगा। तो कभी भी किसी व्यक्ति के जो आर्थिक आधार हैं उस पर चोट की जाएगी तो वो निश्चित रूप से फिर या तो भाग ही जाएगा या तो फिर आ जाएगा। कुर्की कर देता है कोर्ट। और ये ऑर्डर 82 के साथ भी इशू किया जा सकता है, परंतु वारंट के बगैर 82 कभी इशू नहीं होगा। आप सीधे वारंट मतलब वारंट ना इशू किए बगैर 82 नहीं कर सकते। पर 82 और 83 दोनों एक साथ इशू किया जा सकता है जब पुलिस एफिडेविट पे दे दे कि साहब ये जो व्यक्ति है ये भाग जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी हटा देगा, हमको नहीं मिलेगा। विजय माल्या को आप देख ही सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 84 पे। अगर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या पर्सन के अलावा कोई व्यक्ति, जैसे उसका भाई है कि साहब मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो यहाँ रहता था, मैं फंस गया, तो 6 मंथ के भीतर क्लेम्स कर सकता है इस अटैचमेंट को छुड़ाने के लिए। ठीक है। और अगर रिजेक्ट हो गया तो 1 साल तक के लिए वो सूट फाइल कर सकता है, सिविल सूट। इसके बाद अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या प्रोक्लेम्ड पर्सन आ गया और उसने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया तो 2 वर्ष के भीतर वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता है कि साहब हमको पता ही नहीं था, हम तो विदेश में थे। और 6 मंथ के भीतर ये प्रॉपर्टी